जमीन प्लॉट फ्लैट बहुत ही महंगा है ना, बहुत ही कीमती है। क्या आप जानते हैं कि आपके पापा ने जो संपत्ति खरीदी है उस पर आपका हक है या नहीं? आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जिसने साफ कर दिया कि कौन सी संपत्ति पिताजी की है और कौन सी साझा पारिवारिक। तो आज यही जमीन प्लॉट फ्लैट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश दिया है। चलिए आसान भाषा में समझेंगे ताकि एक 10 साल का बच्चा भी इसको समझ पाए। मैं हूं पापिया, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। सबसे पहले संपत्ति को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि, अपने कमाया हुआ पैसों से खरीदा गया संपत्ति ये है। दूसरा होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, जो दादा परदादा उसके ऊपर और भी बड़े दादा, मतलब 4 जनरेशन 4 पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है, ऐसे संपत्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोला जाता है। वंशानुक्रम में ये संपत्ति आपके पास आता है। तो यहीं पर ऐसा ही संपत्ति को लेकर के आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक इंसान बच्चा से बुरा हो जाता है। तो केस का नाम है अंगाड़ी चंद्राना वर्सेस शंकर एंड अदर्स। डेट ऑफ ऑर्डर 22 अप्रैल 2025। केस शुरू हुई थी कब मालूम है? 1994 से केस करते करते लड़ते लड़ते कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते 2025 में आकर के मैटर का सुलझाव हो रहा है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस। तो एक पिता था जया रमाप्पा, इन्होंने अपने भाई से एक जमीन खरीदी लोन लेके। जमीन खरीदे 3 साल ही हुई थी, किसी आउटसाइडर को जमीन को बेच दी। लेकिन बच्चों ने बोला कि ये जमीन तो हमारी है, हमारे पिता के द्वारा इसे खरीदा गया था। कोर्ट में केस डाल दिया और बोले ये जमीन एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है यानी कि पैतृक संपत्ति है। केस सबसे पहले पहुंचा था ट्रायल कोर्ट के पास। जजमेंट सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बच्चों के पास पूरा अधिकार है ये संपत्ति को एंजॉय करने का। ये संपत्ति एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, इस शब्द को याद रखिएगा। फिर आगे चल करके मैटर गया फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के पास। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जजमेंट को रिवर्स कर दिया, यानी कि बोले कि नहीं ये कोई जॉइंट प्रॉपर्टी लैंड है ही नहीं, ये तो एक सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। वो जो मैंने कहा, जो संपत्ति अपने पैसों से अपने बलबूते पर कमाया गया हो उसे सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 3 साल पहले एक आउटसाइडर को संपत्ति बेची गई थी, उसने तो अपने पैसों से खरीदी ना, तो इसके चलते संपत्ति सेल्फ अक्वायर्ड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से संपत्ति का नेचर बदल जाता है। तो इसी फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए अपीलेट कोर्ट ये ऑर्डर सुनाया। अभी मैटर पहुंचा हाई कोर्ट के पास। अभी केस का उम्र हो चुका है 1994 से 2021 आ चुका है। हाई कोर्ट ने डिसीजन में कहा कि ये संपत्ति जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ही है, कोई सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। तो हाई कोर्ट फिर से मैटर को घुमा दिया। बच्चे यहाँ पर जीत गया और जो खरीदा था वो हार गया। और यहीं पर मैटर पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अभी ध्यान से सुनिए दोस्त, जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट 3 मेन ऑब्जर्वेशन के बारे में कहे। पहला, अगर कोई प्रॉपर्टी लोन से खरीदी गई हो तो वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं होती। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फैमिली का होना और जॉइंट प्रॉपर्टी का होना ये दोनों अलग चीज है। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड जॉइंट प्रॉपर्टी ये 2 अलग चीज है, दोस्त याद रखें। थर्ड ऑब्जर्वेशन में कोर्ट कहा प्लेंटिफ यानी कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको प्रूव करना था कि उनके पिता ने जॉइंट फैमिली के पैसों से लैंड खरीदी, जो वो प्रूव नहीं कर पाए। तो जॉइंट फैमिली के पैसों से संपत्ति खरीदा गया है, ये तो प्रूव करना जरूरी है जब आप क्लेम कर रहे हो कि ये संपत्ति तो हमारी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। लास्ट और आखिरी ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट ने फैक्ट्स को दोबारा देख करके गलत किया। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सेकेंड अपील में हमेशा कानूनी सवाल को कंसीडर करना चाहिए, ना कि सबूत दोबारा। सिंपल भाषा में बोलूं, जब कोई मैटर को सेकेंड बार के लिए अपील में भेजा जाता है तब कानूनी सवाल को कोर्ट को देखना चाहिए। सबूत को दोबारा
चेक नहीं करना चाहिए कोर्ट्स को। तो सवाल यहाँ पर कोर्ट के सामने ये था, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी था या फिर एक सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि था। तो यहीं पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में कहा कि ये संपत्ति एक सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति थी। ये सबसे बड़ा डिसीजन में से एक है। मतलब संपत्ति को सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया और कहे कि पिताजी ने लोन लेकर संपत्ति खरीदी थी, इसीलिए उनके बच्चों का उस पे जन्म सिद्ध अधिकार यानी कि बाय बर्थ अधिकार नहीं बनता। और संपत्ति बेचने के लिए जो सेल डीड बनाई गई थी वो वैलिड है। हाई कोर्ट का फैसला गलत था, इसीलिए सेट असाइड कर दिया गया। आखिर में कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया, गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल यहाँ पर देखा जा रहा है। हाई कोर्ट ने सेक्शन 100 सीपीसी को मिस अप्लाई किया है। 4 कोर्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। जस्ट सजेशन। तो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप कोई पिता हो, बच्चा हो या फिर खुद संपत्ति खरीदने के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखें, क्या सबक लेना है आपको। समरी में 3 पॉइंट्स। घर का डॉक्यूमेंट्स हमेशा साफ रखें। नंबर 2, पार्टीशन डीड, सेल डीड या लोन का रिकॉर्ड अगर कोई है उसको मेंटेन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा प्रॉपर्टी परचेस करने के वक्त क्लियर लिखा होना चाहिए सेल्फ अक्वायर्ड है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। किस तरीके से संपत्ति ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि संपत्ति का एक मदर डीड होता है ना, उसमें क्लियर विवरण दे करके व्याख्या होनी चाहिए कि कहाँ से कैसे किसको मिला, फिर उससे आगे इसको किस तरीके से मिल गया। सो एक रूट मैप संपत्ति का क्लियर विजिबल तरीके से लिखी जानी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस वीडियो नहीं है, ये वीडियो में बताया गया है प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा सकता है। जस्ट इमेजिन 1994 में केस शुरू हुई और खत्म हो रहा है 22 अप्रैल 2025 को। सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पर डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंड, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड फैक्चुअल ट्रेल का इस्तेमाल किया है। पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी किसी के शेयर में आई हो वो उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर पिताजी ने खुद पैसा लगाया हो या लोन लिया हो तो उनका अधिकार होता है उस प्रॉपर्टी को बच्चों का, बिना बच्चों की परमिशन के। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करना चाहते हैं तो प्रूफ होना जरूरी है। बस जॉइंट फैमिली होने से कुछ साबित नहीं होता, प्रोबेबिलिटीज नहीं चलेगी, फैक्ट्स के ऊपर काम करना होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जरूर अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहीं पर वकील आपका केस ठीक ठाक से हैंडल कर रहा है कि नहीं, आपका पक्ष कोर्ट में सही से रख रहा है कि नहीं, कैसे पता करना है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो।